रामबाण है जो आपके सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सिंपल आएगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक वाला थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, जो कि ये फॉर्मूला याद रखना आपका पूरा पेपर पूरा फिनिश हो जाएगा और एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो जब क्वेश्चंस दे रखा है तो आपको सबसे मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म करके अल्फा प्लस बीटा निकालना है, सम ऑफ जीरोस पे रख देना है, इस वाले पे रख देना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे लिख देना है, चाहे आप स्टेटमेंट लिखो वो, ये लिखो वो, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत हो परेशानी हो आप कमेंट कर देना, एक बार दोबारा देख लेना, आपको भाई इससे बेसिक फॉर्मूला कुछ भी नहीं हो सकता। नीचे 1 लगाओ तो भी ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक। भाइयों कैसे हो आप लोग का ये पार्ट 3 है पॉलिनोमियल का। आपके पार्ट 1 ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं इंट्रोडक्शन का, पार्ट 2 बेसिक कंसेप्ट का, ये पार्ट 3 है जिसमें कि आपके ऑलमोस्ट पॉलिनोमियल निपट ही जाएंगे। तो मेरे शेर से नहीं, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है जाके देख लो, मैथ से डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं टू द पॉइंट शॉर्ट वीडियोस लेके जरूर आता हूं, लेकिन मेरे पास उतना वक्त नहीं होता है, इसलिए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस लेकर आता हूं जो कि टू द पॉइंट आपके लिए कंसेप्ट पे बात करें, और उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस जरूर लगा देखना एनसीईआरटी के। ये आपके पार्ट 3 होंगे, जो कि अभी पार्ट 3 आगे दिखाता हूं, जिसमें कि पॉलिनोमियल के आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे, जो कि आपके यहां पे फॉर्मूला वाला होगा, जो कि आपके फॉर्मूला कौन सा इसमें सम वाला, सम और प्लस में आपके आ जाएगा यहां पे प्रोडक्ट वाला। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको कर लेना है, क्योंकि एक रिलेशन बिटवीन जरूरी आता है। तो मेरे से नहीं, इस वीडियो को मिस मत करना, आपको छोटा वीडियो होगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल सा कंसेप्ट मैंने तैयार किया है। अगर ये देखो, अगर आप लोग भाई देखो, ये तो ऑफलाइन बैचेस के लिए, आप लोग को ऑफलाइन बैचेस भी अब सारी शेड्यूल हो गई है। क्लास 9 से 12 तक के, 11th और 12th के जो है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के क्लासेस चलते हैं। अगर कोई नियर बाय है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके सारी डिटेल पूछ सकते हो, ठीक है भाई। चलो शेयर नहीं हो, अब देखते हैं सबसे पहले ये भाई, ये आपका अपना एसएसपी चैनल है। ये भाई ऑफलाइन में भी यही यहाँ रजिस्ट्रेशन है पूरी बाकायदा, किसी चीज की दिक्कत नहीं। एडमिशन ओपन हो चुका है, जो कि अब जानते हो क्लास 9 से लेकर 12 तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो, जैसे मैंने बताया आप इस पे कर सकते हो। एड्रेस है आपका यहाँ पे मयूर विहार फेस 1, जो भी आप कॉन्टेक्ट कर लेना, मयूर विहार फेस 1 91 में है। तो अब चलते हैं फटाफट से जो आपके सामने है, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आप लोग के सामने सिनेरियो बता चुका था कि पार्ट 1 में आप लोग के लिए ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो कंप्लीट है आपके पास, ये पार्ट 2 के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, ये पार्ट 3 अभी आपके हो जाएंगे, जो आपके फॉर्मूले वाले कंसेप्ट है। क्या यहाँ पे फॉर्मूले वाले जितने भी है, जिसमें कि आपके यहाँ पे सम वाले और साथ साथ में आपके प्रोडक्ट वाले, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप रेडी हो? अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया है ना, तो भाई मैथ्स में झंडे गाड़ दोगे, खास करके चैप्टर 2 में और चैप्टर 1 में, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है भाई। तो चलो शेयर न्यू आपके सामने, जैसे हमने पीछे क्लासेस में हमने बात की थी कि भाई पॉलिनोमियल के अंदर में सबसे पहले हमारे लिए मैटर करता है कि जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला होता क्या है। जनरल टर्म्स में सबसे पहले समझते हैं कि जब भी कभी भी आपका कोई भी इक्वेशन ax² अब प्लस में यहाँ पे bx, यहाँ पे देखो bx कितना बड़ा बन गया, देखो भाई यहाँ पे क्या है bx अब प्लस में c बराबर में 0, अगर इस कंडीशन पे होता है तो ये कंडीशन आपका जनरल टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जनरल टर्म। आपको एक क्वाड्रेटिक की फीलिंग आ रही होगी, लेकिन आपको यही चेक करना है जो आपके सामने यहां पे भी दिया हुआ है। तो यहां से आपके दो फॉर्मूले याद रखना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसमें कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है भाई। ये दो फॉर्मूले होते हैं, आप चाहे तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्योंकि मेरे भाई जब भी कभी भी सपोज करो मैं एक इक्वेशन लेता हूं, यहां पे एक इक्वेशन लिया 10x² प्लस में 20y, चलो 20x लेते हैं यहां पे, है ना भाई, 20x अब प्लस में 10 बराबर में 0। तो ये आप समझ गए यहाँ पे क्या होता है, ये x² का कोफिशिएंट ये होता है और x का कोफिशिएंट ये होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो x है ये, तो x के कोफिशिएंट 20 यहाँ पे आ जाएगा और नीचे x² मतलब नीचे 10 आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म मतलब 10 आ जाएगा, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ x² नीचे 10 आ जाएगा। तो इसीलिए इसको ऐसे फॉर्मूला भी लिखते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू में माइनस बी अपॉन में ए। बी अपॉन में ए क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये क्या होता है हमारा, ए होता है, बी होता है सी, इसीलिए हम इसे माइनस बी अपॉन में ए भी लिखते हैं। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा में हम सी अपॉन में ए इसलिए लिखते हैं, सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है और ए जो है इसके कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो ये फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। मैं
आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं जो कि अभी लास्ट 2019 में भी पूछा है और वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो मेरे से नहीं आप 110% से सही करोगे। वो क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, उसके बाद आप उस क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना। देखो भाई क्या रहा क्वेश्चन, क्या फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है भाई, एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। ये क्वेश्चंस आपके जरूर आते पेपरों में, आज सीख लो, बहुत आसान सा है, ठीक है भाई। सबसे पहले जब भी कभी भी ऐसा नाम दे यहां पे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। फटाफट से बताओ फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला ये है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, एक तो ये, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। जैसे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सपोज करो सबसे पहले आपके सामने यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, क्या दिया भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका एक जनरल टर्म दे रखा है। जैसे आप चेक करते हो जनरल टर्म कैसे चेक करते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये जनरल टर्म चेक करता हूँ। एक्स स्क्वायर, हाँ भाई कुछ नहीं तो कोफिशिएंट 1 है, इट मीन्स कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक वैल्यू हमारे पास 1 है, अब बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 8 है, हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक में पूरा एक हमें अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये तो हमें जनरल टर्म का ए पता है, बी पता है, सी पता है, जो सिंपल हम जीरोस निकालते तो ये पुट कर देते। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? अल्फा चाहिए और यहाँ पे बीटा चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो भाई आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान मेथड है भाई, बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। मेरे शेर नहीं, क्या आपको ये वाला पेंसिल दिख नहीं रहा होगा? ठीक है भाई, तो चलो देखते हैं। जब भी कभी भी आपके ऐसा टर्म आ जाए तो आपको ये पता करना है कि ये आपका ए होता है, बी होता है, सी होता है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप यहाँ पे रफली a इंटू सी इक्वल्स टू प्लस माइनस में आपका आना चाहिए b। कहने का मतलब ये हो गया मेरे भाई, आपके पास जो टर्म है यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, तो आपके सामने 1 है। सी क्या है आपके सामने? मल्टीप्लाई माइनस का 8 है, तो इसे करो तो क्या आएगा? माइनस का 8 आ गया आपको। इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है, इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जो जोड़ने घटाने पे आपका -2 आ जाए। मतलब जोड़ने घटाने के इन द सेंस यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव का लाना है। तो अब ऐसे दो फैक्टर सोचो जो मल्टीप्लाई करने पे आपका 8 आए, अब माइनस करने पे आपका -2 आए। तो क्या सोच सकते हैं? सिंपल हो सकता है 4 2 जा 8, ये तो 8 बन गया। अगर 4 में से हम 2 को घटाते हैं फिर भी हमारे पास 2 बन रहा है। ये बात समझ गए? क्योंकि हमें पूरा इक्वेशन सेट करना है। लेकिन हमें चाहिए किसका मेरे भाई? हमें चाहिए माइनस का। तो माइनस का करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे माइनस का करने के लिए अगर मैं यहाँ पे इस टाइम जो निकाला है -4 में से 2 घटा है तो 2 आया है, लेकिन हमें माइनस का 2 चाहिए तो हमें -4 करना पड़ेगा, अब प्लस का 2 करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये दो टर्म ऐसा है जिसे हमें यहाँ पे सेट करना है। तो चलो देखते हैं फटाफट से यहाँ पे हम टर्म सेट करके। ठीक है भाई, अब देखो हम यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे? -2 कैसे लाया है? माइनस का 4x अब प्लस का 2x माइनस 8, क्योंकि -2 लाएंगे तो इसके जगह पे ये रख दिया। इन दोनों को एक साथ लो, इन दोनों को एक साथ लो। ठीक है भाई, यहाँ से क्या कॉमन निकाल रहे हो? यहाँ पे x कॉमन निकालो। अगर 2x स्क्वायर है तो 1x बच गया। समझ रहे हो बात को? ये माइनस का साइन माइनस रखो, x चला गया तो क्या बचा अंदर? 4। ठीक है भाई, प्लस एज इट इज रखो। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो? 2, हाँ यहाँ 2 से कॉमन आ जाएगा। 2 चला गया तो क्या बचा अंदर? x, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 8। अगर यहाँ से देखो 2 के टेल 8 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में। नहीं तो मैं आपको वैसे 9th में भी बता चुका हूँ आपको पहले भी कि आपको किसी भी कंडीशन में ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम हमेशा सेम आना चाहिए, जैसे आपके यहाँ पे आ रहा है। समझ रहे हो बात को? कैसा आ रहा है भाई? आपके पास एक लिखो आप x -4 जो कॉमन आया है, और फिर रिमेनिंग में आप लिखो x प्लस में 2। ठीक है भाई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हमें जीरोस निकालने के लिए करना पड़ता है क्या? ये है आपके सामने x -4 बराबर में ये हो गया 0 पहले का, तो ये x के बराबर क्या होगा यहाँ पे? 4
ठीक है भाई, ये आपके पहले अल्फा की वैल्यू आ गई। फिर आपके सामने है x + 2, रख दो जीरोस, यहाँ पे x के बराबर में ये उधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये आपकी बीटा की वैल्यू आ गई। तो समझ लो आपके सामने क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब आपके सामने कुछ नहीं करना, सीधा इस नंबर पे सेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, इसे रीच करता हूँ पहले, ठीक है भाई। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रहा हो मेरे से नहीं हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर ही देना, ठीक है भाई। थैंक यू भाई, कर दिया आपने, ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट से। आपके सामने ये अल्फा की वैल्यू आई है और ये आपके सामने बीटा की वैल्यू आई है। तो अल्फा की वैल्यू कितना है आपके सामने 4, ठीक है भाई। इस इक्वेशन पर रखो, लिख देता हूं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, दिख रहा भाई। सम ऑफ जीरोस क्या होता था, -b/में a, समझ गए यहाँ पे, क्योंकि -b था। अब -b को दूसरा नाम क्या कहते हो, -b की जगह दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x², समझ गए। सम ऑफ जीरोस चलो रखते हैं यहाँ पे, ये 4 रखते हैं, हमें ऐड करना है तो प्लस, अब ब्रैकेट में रखो माइनस, क्योंकि बाइलम b आया है, बराबर में -b की वैल्यू क्या है आपके सामने इक्वेशन में, -2, क्या है मेरे भाई, -2, क्योंकि b रखना है तो a और b की वैल्यू ये आएगा, a 1 होगा, b ये होगा, ठीक है भाई। और नीचे a, तो a का कुछ नहीं तो हमें ये 1 रखना पड़ेगा। अरे दिख नहीं रहा, ये हमें क्या रखना पड़ेगा भाई, ये हमें रखना पड़ेगा 1, समझ गए यहाँ पे। अब देखो ये 4 ऐसे है, प्लस माइनस -2, अब बराबर में ये -2, 1 तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से 2 गया आपके सामने, देखो ये यहाँ पे क्या है, 4 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन आपके सामने ये माइनस प्लस का आ गया है और यहाँ पे क्या है, माइनस का है। तो माइनस का नंबर था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, समझ आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, माइनस के साथ था। ये टर्म जो था यहाँ पे a1 था और यहाँ पे b जो है आपके साथ -2 था। अब -2 है और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस आता, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। लास्ट में इसीलिए रखा था कि आपको डाउट क्लियर कर सकूं, जो माइनस का तो ऑलरेडी था, नंबर आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अगला टर्म ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस आ गया, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गया। तो ये सम हो गया, सेम आपका प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट वाले को देखते हैं कैसे कर सकते हो, ठीक है भाई, ये समझ आ गया आपके। तो प्रोडक्ट वाले में क्या करो, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये 4 आया है, इंटू अब बीटा की वैल्यू कितना, -2, कांस्टेंट टर्म कितना आपके पास, -8, तो -8 रखो, क्योंकि देखो नंबर सारे के सारे वही उठाना सिंबल के साथ। ए कितना आपके सामने 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये -8 हो गया, क्योंकि ये लो माइनस का 8, तो आपके क्या हो गया, प्रोडक्ट भी सेम आ गया। तो यही फंडा होता है, जब क्वेश्चंस दे रखा है तो आपको सबसे मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म करके अल्फा प्लस बीटा निकालना है, सम ऑफ जीरोस पे रख देना है, इस वाले पे रख देना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे लिख देना है, चाहे आप स्टेटमेंट लिखो वो, ये लिखो वो, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत हो परेशानी हो आप कमेंट कर देना, एक बार दोबारा देख लेना, आपको भाई इससे बेसिक फॉर्मूला कुछ भी नहीं हो सकता। नीचे 1 लगाओ तो भी ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक, बस समझ गए। तो चलो इस फॉर्मेट पे आपके क्वेश्चन से एक तो यहां से बन गए, इसके अलावा एक लास्ट में बनता है, जैसे हमने अभी क्या करा कि हमें पहले अल्फा और बीटा निकालना पड़ा, जैसे हमने निकाला, लेकिन अगर सपोज करो क्वेश्चन में आपके पास अल्फा बीटा दे दिया है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके बार बार पूछे भी जाते हैं। तो अभी आपने देख लिया इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली है, अब मैं अल्फा प्लस बीटा दे दूंगा, उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। समझ लो बात को, बस यही एक टेढ़ा पॉइंट है, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शेरनियों आपके सामने एक पॉइंट आया होगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टफुली। आपको क्या निकालना है, एक इक्वेशन निकालना है सम का, आई मीन जो जीरोस, जो सम ऑफ जीरोस होता है वो, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसमें कि आपके सामने यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन गिवन है 1/4, क्या गिवन है यहाँ पे 1/4 और माइनस क्वेश्चन यहां पर ले भाई। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने क्वेश्चन गिवन है कि ये 1/4 और ये है आपके सामने -1, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो आपको सीधा समझ आना चाहिए, ये जो पहला निकल के आया हुआ है ये है आपके सामने सम ऑफ जीरोस, क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस। बहुत तेज चल रहा है एनसीईआरटी वाला, ठीक है भाई। पहले इन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल भाई, अब अल्फा प्लस बीटा दे रखा तो सम और प्रोडक्ट निकलवाना चाह रहा है, बहुत तेज चल रहे हो हैं भाई। अब देखो -1 क्या होगा, तो आप लोग फटाफट से
अभी कमेंट भी करो जब तक मैं लिख रहा हूँ। ये क्या आ गया भाई आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या आ गया मेरे भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ZEROES जीरोस। ठीक है मेरे शेरनी, ये दो टर्म हो गया। अब हम इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला याद रखो फटाफट से। फॉर्मूला याद रखो, आपके जीवन में बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको चिपका देना है, इस पे बस सेट हो जाएगा आपका मामला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में। तो फॉर्मूला याद रखो, x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा ब्रैकेट बीच में यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में 0। बस कुछ नहीं करना, आपको इस इक्वेशन पे रख देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कहीं भी कुछ नहीं सोचना है, सीधा वहां पे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां पे आपको रखना है x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ भी कह सकते हो, प्रोडक्ट भी कह सकते हो। तो चलो मैं आप करके दिखाऊं आपको। तो ये मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है भाई, ये रेज कर दिया आपके सामने। चलो इसी फॉर्मूला पे बैठा दो। अब देखो एक चीज ध्यान सुनना, जो मैं बता रहा हूं ध्यान सुनना। अगर ये x² है तो x² को कुछ मत करो, ऐसे रहने दो, ठीक है भाई, माइनस सम ऑफ जीरोस, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा किस में होता है, सम ऑफ जीरोस में। सम ऑफ जीरोस क्या है आपके सामने, -1/3। क्या बताया था मैंने यहाँ पे, ये जो था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दिया था और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखा है -1। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पर रख देंगे, क्या है मेरे भाई, ये है आपके सामने 1/4, ये लो x। अब प्लस में ये अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना है, ब्रैकेट में ले लो -1 क्योंकि सम यहाँ पे है, इक्वल्स टू रख दो 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये आपके सामने x² माइनस ये x इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे 4 प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, कुछ नहीं है, हम बराबर करते हैं, नीचे 1 लो, इसके नीचे 1 लो, इक्वेशन बराबर लो। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आ गया। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, ऊपर उससे मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा 4x² माइनस 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, 1 को x से करो तो कितना x माइनस 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। अब 4 को 1 से करो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 4, कितना आ जाएगा 4, बराबर में रखो 0। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये रखो आप 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर में 0। अब ये आपका हो गया इक्वेशन। अब मेरे शेर से नहीं पूछेंगे कि भाई ये वाला 4 कहाँ गया, तो मेरे भाई ये देखो, ये आपके सामने था 4x², क्या था 4x² माइनस x और ये था -4 अपॉन में 4 बराबर में 0। कुछ नहीं होता तो नीचे 1 मानते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया तो 4x², ये आपका x -4, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन गया। तो इसीलिए 4 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन गया, इसीलिए आपके सामने एक अकेला इक्वेशन बन गया है x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपका एक जनरल टर्म एक क्वाड्रेटिक दिया था, अगर आप इसे सम ऑफ जीरोस पर बैठाओगे तो आपका अल्फा और बीटा क्या निकल के आएगा, आपका अल्फा और बीटा निकल के आएगा आपके सामने दिस 1। तो आप लोग इसको रीचेक करके देखना आपको अल्फा और बीटा निकलता है या नहीं निकलता है। बस ये रामबाण है, बस इसको आप बढ़िया तरीके से याद रखना। ये आपका रामबाण है जो आपके सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सिंपल आएगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक वाला थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, जो कि ये फॉर्मूला याद रखना आपका पूरा पेपर पूरा फिनिश हो जाएगा और एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो समझ रहे हो, तो आपको सारे क्वेश्चंस करना है, टू द पॉइंट करना है, और मुझे इतना यकीन है कि आप जरूर सारे नंबर बच्चे जितने शेर नहीं हो आप अटेम्प्ट करोगे और आंसर सही करोगे। आप लोग को भाई 3 से 4 घंटा रोज पढ़ना है। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, इसी तरीके से भाई आप लोग ने देखा है तो आप प्लीज मेरे शेर नहीं लाइक कर देना, शेयर तो कर ही देते हो प्लीज यार, कम से कम इस वीडियो को ना 2 फ्रेंड के साथ जरूर करना शेयर, और सब्सक्राइब कर लेना नए हो, समझ रहे हो, शेरनियों के साथ और शेर के साथ जरूर शेयर करना, आपके जिससे बहुत दिल के करीब है, समझ रहे हो ना, उनके साथ जरूर करना, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा तुम्हारा भाई, टेंशन मत लो, ठीक है भाई। तो बस यही है मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरह से प्रैक्टिस करो। ये आपका पार्ट 3 में भाई देखो, जो स्पेशलिस्ट ही बोलो जो भी बोलो भाई, कि मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें देख निकल जाता हूँ, क्योंकि उतना वक्त आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। बस आप बढ़िया तरीके से शिद्दत से मेहनत करो तगड़े तरीके से, जिससे कि गेम बदल दो। और भाई मैथ्स बहुत ईजी है, बहुत हलवा मैथ्स है, समझ लो। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कंप्लीट आपका। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो भी करवाऊंगा। संडे को मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट में जरूर जुड़ना लाइव क्लासेस में, ठीक है भाई। तो प्लीज़ यार
एक कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसे लगी, ठीक है। और चैप्टर 1 नहीं देखे हो वो भी देख लेना, आपको पहले सारा चैप्टर करा दूंगा, उसके बाद आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चैप्टर के करवाता रहूंगा, एक एक नंबर आपके ऐड ऑन होंगे, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बस इसी तरीके से शिद्दत से पैशनेट होकर पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।